नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिन्हा। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर मेरे साथ। जो सबसे बड़ा कनेक्शन आ गया है, आईजी एवी होमकर, आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि राज्य भर में रांची, हजारीबाग समेत 16 ठिकानों पर छापामारी चल रही है। एटीएस एसपी ऋषभ झा उनके साथ मौजूद थे। आतंक का झारखंड मॉड्यूल कह ले, झारखंड कनेक्शन कह ले, हमने आपको 4 बजे भी बताया, खुलासा किया हमने कि लोहरदगा के हिंजला निवासी अल्ताफ अंसारी के घर से 2 हथियार बरामद हुए हैं। यहां हजारीबाग में फैजान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि राजधानी रांची से सटे हुए मांडर, चान्हो, नगड़ी, ये इलाके ऐसे हैं जहां के आधा दर्जन से ज्यादा युवक इस वक्त राजस्थान के भिवंडी में गिरफ्तार हुए हैं। इनको अलकायदा मॉड्यूल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा था आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। पहले बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, फिर ग्राफिक्स दिखाएंगे। पहले बड़ी खबर दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा आईवी होमकर ने। ग्राफिक्स को भी हटाइए, एजी होमकर साहब ने जो कहा है उसको दिखाइए स्क्रीन पर। 2024 को राज्य के 3 जिलों में मुख्यतः रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में एक साथ कुल 16 जगहों पर झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो सर्च अभियान 16 लोकेशंस पे कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें अभी तक कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों से अभी पूछताछ की जा रही है। 8/2024 को राज्य के 3 जिलों में मुख्यतः रांची, हजारीबाग आपको पहले ग्राफिक्स दिखा देता हूं कि सुबह से क्या कुछ हुआ है। फिर हमारे सहयोगी इमरान ने आज चान्हो इलाके में जाकर देखा, वहां का मुआयना किया जहां छापेमारी हुई थी, वो भी दिखाएंगे। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, सुबह से क्या घटनाएं हुई है उसको देख लीजिए। लोहरदगा के हिंजला निवासी अल्ताफ अंसारी को भिवंडी से गिरफ्तार किया गया। स्थल के सुबह अल्ताफ के घर से 2 कंट्री मेड हथियार बरामद हुए हैं। कार्बाइन और AK-47 के जैसा मिलता जुलता 2 हथियार बरामद हुआ है। रांची से सटे ग्रामीण इलाकों के आधा दर्जन युवक राजस्थान से गिरफ्तार हुए हैं। अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर एटीएस का ताबड़तोड़ हमला। झारखंड का डॉक्टर इश्तियाक निकला मास्टरमाइंड, गिरफ्तार हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से 14 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान के भिवंडी में ट्रेनिंग के दौरान 6 लोग गिरफ्तार किए गए। भिवंडी से पकड़े गए सभी युवक झारखंड के, यह बड़ा खुलासा इस वक्त का। बरियातू के जोड़ा तालाब के समीप रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक निकला है मास्टरमाइंड। भीलवाड़ा से AK-47 सहित दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। देश भर में सार्वजनिक हमलों पर, सार्वजनिक जगहों पर हमले की तैयारी थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चान्हो का ये आपको गांव और मदरसा दिखा रहे हैं जहां हमारे सहयोगी इमरान ने मुआयना किया है। दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में अलकायदा मॉड्यूल से प्रेरित होकर के काम करने वाले कुछ संदिग्ध आतंकियों को जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे पिछले दिनों जिस तरह से लगातार अलकायदा से जुड़े हुए मामले की जांच की जा रही थी, इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा झारखंड, राजस्थान, यूपी से के राज्य से पुलिस बलों के सहयोग से चलाए गए जो कार्रवाई है, इसमें अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े भांडाफोड़ किया गया है। वर्तमान में जो है डॉक्टर
इश्तियाक जो कि रांची के बताए जाते हैं, उनको तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा था कि अलकायदा से जुड़े ये जो लोग हैं वो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और कई तरह की गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आ रही थी। इसी के तहत जो है रांची के चान्हो, इटकी, बरियातू के साथ साथ लोहरदगा के कुड़ू के साथ साथ हजारीबाग और दूसरे कई जिलों पर छापेमारी की गई, जहां पर आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि छापेमारी के दौरान जो है एटीएस की टीम लगातार साथ में बनी हुई है और एटीएस की टीम इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जो है कई अहम जानकारी मिली थी कि राजस्थान के भिवाड़ी में हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया जा रहा था। इसी प्रशिक्षण के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, तब जाकर के इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। फिलहाल अलकायदा से जुड़े मामले पर खुफिया एजेंसी लगातार अलर्ट थी और इसी के तहत कार्रवाई की गई। झारखंड में भी राजधानी रांची सहित कई जगहों पर छापेमारी शुरू की गई है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें रांची के डॉक्टर इश्तियाक का नाम प्रमुख माना जा रहा है, जिनकी तलाश में लगातार केंद्रीय एजेंसी और एटीएस की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। कैमरामैन विकी के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो हम उस जगह तक भी पहुंचे जहां पर इस वक्त छापामारी की गई थी, जहां से बरामदगी हुई है। रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं और गिरिडीह से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारियां दी कि करीब रांची, हजारीबाग समेत 16 ठिकानों पर एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी है। राजस्थान में भी छापेमारी हुई है। रांची से सटे आधा दर्जन लोग, रांची से सटे ग्रामीण इलाकों के आधा दर्जन युवक राजस्थान से गिरफ्तार हुए हैं। शाहनवाज, लोहरदगा से AK-47 और कार्बाइन से मिलता जुलता 2 कंट्री मेड वेपन बरामद हुआ है। हजारीबाग से फैजान गिरफ्तार हुआ है। बड़ा कनेक्शन है शाहनवाज आतंक का झारखंड से। हाँ, एक जमाने के बाद फिर से एक बार जो मॉड्यूल है वो उसकी सर उठाने की फिर से दिखाई दे रहा है कि कोई साजिश बड़ी की जा रही थी और उसका सेंटर रांची के बरियातू जोड़ा तालाब के पास बताया जा रहा है। और जिस डॉक्टर का आपने नाम बताया वो रेडियोलॉजिस्ट है और एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है। लेकिन उसका जो मूल काम था, जो पुलिस के मुताबिक, वो इस मॉड्यूल का सरगना है और उसको रिसोर्स पर्सन कहिए एक तरह से, वो यहाँ पर जो लोगों को ले जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, उसको वर्गला के, उसको ब्रेन वॉश करके। और इस संगठन का जो नाम है वो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल XIS। आप समझ सकते हैं कि कुछ सालों पहले, 10-12 साल पहले, कई गिरफ्तारियां हुई थी रांची में। कई लोगों के नाम भी सामने आए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर वो जेल गए। फिर एक ज़माने के बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये जो स्लीपिंग सेल्स है वो एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। और जो एंटी नेशनल एक्टिविटी कुछ लोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक हथकंडा बन करके, और ख़ास करके खास तबके के अल्पसंख्यक वर्ग के नौजवानों को उनके जज्बात से खेलते हुए तरह तरह का लिटरेचर देते हैं, पहले उसको तैयार करते हैं, उसको तरह तरह की से ये चीज़ का एहसास दिलाते हैं, गलत रूप से उनको पोक करते हैं कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, आप पर जुल्म हो रहा है, वगैरह वगैरह। और इसमें जो लोग सरगना होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मास्टर माइंड इनको कहा जाता है। वो कहीं से पेड अप होते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसी का भविष्य खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब होगा। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी ऑपरेशन होमकर साहब ने बहुत संभलते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि अभी बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से नहीं बोलना है, क्योंकि अभी अनुसंधान जारी है और अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। लेकिन इतना उन्होंने ज़रूर बताया कि 16 जगहों पर झारखंड में छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं 8 लोगों की, और रांची का भी उन्होंने नाम लिया, चान्हो का भी नाम लिया और हजारीबाग में भी एक जगह का नाम लिया। ये चीज़ें चल रही हैं और इसका जो 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि एटीएस की छापेमारी है और एटीएस की छापेमारी है वो राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। आपने सुन लिया कि भिवाड़ी में एक ऐसा कैंप था जहां झारखंड के 13-14 लोगों को पकड़ा गया है। ये सब चीज़ें अभी जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन
एटीएस की तरफ से जारी की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब इसमें पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ बरामद हुई। जो प्राइमरी रिपोर्ट्स जो हैं इसके मुताबिक एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको एटीएस ने ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की है। कह सकते हैं शहनवाज, अभी कह सकते हैं कि एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन ताबड़तोड़ हमले अभी चल रहे हैं पूरे झारखंड में। इस वक्त छापेमारी की हिसाब किताब है, अगर देखें तो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ग्रुप बताया जा रहा है। यह बिल्कुल नया ग्रुप आया है। आपको याद होगा इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ माना जा रहा था झारखंड को एक समय में। हैदर की बात करें, मोहम्मद हैदर की बात करें, वसीम की बात करें, काटा टोली जैसे जगह पे गिरफ्तारी होती है, छापामारी होती है, सीटीओ का इम्तियाज पकड़ा जाता है, पटना में नरेंद्र मोदी की सभा में ब्लास्ट कर डालता है, हिंद पीढ़ी में ईरम लॉज में छापा पड़ता है। ईरम लॉज में हैदर अपना ठिकाना बनाया हुआ था कमरा नंबर 104 में, और 40 से ज्यादा बम एक साथ बरामद हुए थे शहनवाज। तो निश्चित तौर पर रांची को एक सॉफ्ट सेंटर तो बनाया ही जाता है झारखंड को, और स्लीपर सेल के रूप में झारखंड को डेवलप किया गया था एक समय में, लेकिन बाद के दिनों में यही कारण है कि एटीएस का भी गठन किया गया कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग सके। एनआईए की भी कई बार छापामारी हुई है। और हमारे साथ बने रहिएगा शहनवाज। इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत जुड़े हुए हैं गिरिडीह से। श्रीकांत, हजारीबाग से भी फैजान की गिरफ्तारी होती है। हजारीबाग को भी अगर देखें तो कमोबेश रांची के जैसा ही एक शेल्टर बना हुआ है, जोन बना हुआ है, बहुत सेफ जोन आतंकियों का माना जाता है। कुछ दिनों पहले हजारीबाग से भी गिरफ्तारी हुई थी। अगर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह से भी एक लश्कर तैयबा के समर्थक के रूप में एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी। नोट छापने की मशीन भी बेंगाबाद से बरामद हुई थी। मामले संदिग्ध होते जा रहे हैं श्रीकांत, कहीं ना कहीं जकड़ता जा रहा है आतंकवाद के चक्रव्यूह में अपना झारखंड। देश को दहलाने की साजिश जो थी, वो साजिश निश्चित तौर से सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन इस साजिश के पीछे जब जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं, निश्चित तौर से ये चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन झारखंड पुलिस भी लगातार अलर्ट रहती है इन सारे मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर। लेकिन मसलन ये मुद्दे ऐसे रहते हैं कि इनका घर यहाँ रहता है, लेकिन अब जब वे छात्र के रूप में जाएं या नौकरी करने के रूप में जाएं, जब वे बाहर जाते हैं इस राज्य से बाहर, तब जाकर वो अलर्ट होते हैं और ऐसे संपर्क में आते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त हो जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व अगर हम बात करें अभिषेक, तो गिरिडीह के गांवा के रहने वाले इनामुल हक थे, जो यूपी के देवबंद में रहकर अपनी पढ़ाई या फिर जो भी करते थे, उन्हें उस देवबंद के हॉस्टल से यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर दिया था। और उस वक्त ये बात सामने आई थी कि वो वीडियो बनाकर जो युवक हैं उन्हें गुमराह किया करते थे, देश विरोधी जो बातें हैं उनको वो सोशल मीडिया में फैलाया करते थे, और जो पाकिस्तान है उनसे उनके कनेक्शन जो है वो जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं जांच में इस तरीके की बातें सामने आई थी। तो जो हजारीबाग के बॉर्डरिंग इलाके हैं या फिर जो गिरिडीह के बॉर्डरिंग इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, इस तरीके के इलाके के युवक जो हैं, आखिर ये जांच का विषय है कि आखिर वो जब किन लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर वो बाहर जब पढ़ाई करने जाते हैं तो कैसे और किस स्थान पर वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। इसी तरीके से पटना पुलिस ने कुछ दिन पूर्व एक जलालुद्दीन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो कि गिरिडीह में बतौर बेलवा घाटी में थानेदार के पद पे रह चुका था और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के तौर पर एक पूरा नेक्सस, एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों को जो है अलर्ट कर रहा है, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है, देश के प्रति लोगों को गुमराह कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अंदर अंदर इन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, जिसका नतीजा है कि इस तरीके से जब बातें सामने आती हैं, निश्चित तौर से झारखंड में आज 3 जगहों पर जहां छापेमारी हुई है, रांची में, लोहरदगा में और एक स्थान पर और कुल 3 स्थानों पर छापेमारी है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय उन अभिभावकों के लिए भी है जिनके बच्चे यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो आखिर वो किसके संपर्क में आते हैं, क्या कर रहे हैं, और देश विरोधी गतिविधियों में आते हैं तो नाम क्यों आता है। ये सबसे बड़ा चिंता का सवाल है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से एटीएस अलर्ट हुई है और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई हैं, उसमें जो भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, निश्चित तौर से आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान रहा होगा इनका। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, जो जानकारियां छन कर सामने आ रही हैं उससे यह साफ है कि देश भर में सार्वजनिक जगहों पर
बमबाजी करने की और वहां पर हमला करने की तैयारी में थे। जो पहली सूचनाएं अभी छन कर निकली, अभी आधिकारिक सोर्सेज ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड का नाम सामने आया है, आतंकवाद के कनेक्शन में झारखंड या रांची एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बहुत धन्यवाद शहनवाज, आपका बहुत धन्यवाद। श्रीकांत, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।